तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आज आपके सामने कंप्यूटर नॉलेज पे कुछ क्वेश्चन हैं, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी पर आधारित हैं। 2017, 18 और 19 में पूछे गए कुछ परीक्षाओं के विभिन्न क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, जो कि यूपीपीसीएल, यूपीट्रिपल-एससी और यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? और खासकर यूपीपीसीएल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप देखिए और अपने स्तर से सारे क्वेश्चन को हल करने का और उसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि पूरे इसमें सारी जानकारी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कंप्यूटर नॉलेज, जो कि हमारा ये पार्ट सेकंड है। इस पे हम उम्मीद करते हैं आप लाइक और सब्सक्राइब अभी तक कर दिए होंगे इस चैनल को। और आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन है। तो कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी प्रकार के डॉट डॉट है। तो किस प्रकार के हैं कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी? पहला ऑप्शन है वर्ड आर्ट, सेकंड फॉन्ट साइज, थर्ड स्टाइल, फोर्थ फॉन्ट, ठीक है? अब इसमें हमारा आंसर है फॉन्ट। जी हाँ, जो कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी प्रकार है वो हमारा फॉन्ट है। इसमें हम बात करें सेंचुरी, विभिन्न प्रकार के फॉन्ट हैं। फॉन्ट का प्रतिपादन और रॉबिन निकोलस, यानी कि फॉन्ट को आप याद करिएगा, इसका प्रतिपादन किया था रॉबिन निकोलस। निकोलस फॉन्ट ने 1882 में किया था। फॉन्ट का प्रयोग पहले प्रकाशन में मुद्रण हेतु किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग बंद हो गया है, ठीक है? तो कंप्यूटर की ये कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी, जैसे कि आप जानते हैं एरियल को नाम देख के आप यही कहेंगे फॉन्ट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है? एम एन पी, आई एस पी, स्प्रेडशीट सर्च इंजन। तो जैसा कि हमारा आंसर आप बताइए कि एम एन पी, आई एस पी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसा कि इसमें हम बात कर लें, आई एस पी होता क्या है? एक कंपनी है जो व्यक्तियों और अन्य कंप्यूटर को इंटरनेट तथा अन्य संबंधित सेवाओं जैसे वेबसाइट निर्माण और वर्चुअल होस्टिंग तक पहुंच प्रदान करती है। और आई एस पी के पास उपकरण तथा दूरसंचार लाइन पहुंच होती है, ठीक है? तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि एमएस इंसर्ट में कौन सा मौजूद है, कौन सा नहीं। ये सब आपको जब हमारी अच्छे से विस्तृत क्लास चलेगी उसमें बता दीजिएगा। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन है लाके गए हैं। तो हमारा ऑप्शन है पहला रेखांकन, सेकंड अनुच्छेद, थर्ड लिंक, फोर्थ प्रतीक। तो इसमें हमारा क्या आंसर है? हमारा आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद। अनुच्छेद हमारा इंसर्ट ऑप्शन नहीं आता है। इसमें बात कर लें एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में निम्नलिखित समूह सामने थे। कौन कौन से आते हैं? टेबल्स आते हैं, इलस्ट्रेशन ऐप आते हैं, चार्ट आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, स्प्रैंक लिंक्स आते हैं, फिल्टर्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, टैग्स आते हैं और सिंबल आते हैं। स्पष्ट है कि इसमें अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि इंसर्ट टैब का प्रयोग चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि के लिए किया जाता है, ठीक है? तो एमएस एक्सेल में इंसर्ट में हमारा अनुच्छेद नहीं होता है। तो समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। तो अस्थायी रूप से संग्रहित के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा और टेम्पो डेटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कैश डेटा। इसमें बात करें कैश डेटा कैसे, तो कैश डेटा से तात्पर्य ऐसे डाटा से है जो अस्थायी होता है, जिसे किसी भी समय हटाया जा सकता है, ठीक है? अस्थायी मतलब किसी भी समय हटाया जा सकता है। यह डिवाइस की स्पीड बढ़ाने में मदद करती है। यह आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। इस सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन भी आंसर आ गया कि सीपीयू की मेमोरी किसको कहा जाता है? कैश डेटा को कहा जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैम, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर आ रहा होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारा अपने आंसर कितने सही हुए कितने नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर है रैम, जो कि एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें बात कर लें वह मेमोरी यूनिट जो सीधे प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो हमारा रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी जहां डेटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क द्वितीय या सहायक मेमोरी है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 6 है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? अभी हमने इस क्वेश्चन पे बात की है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पर होगा रैम। इसमें हम बात कर लें कि उपयुक्त अनुसार जो भी बताया गया था। तो 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारा कौन? ऑप्शन ए डिस्क क्लीनअप, सेकंड विंडोज, थर्ड डिस्क डिफ्रैगमेंटर, थर्ड विजुअल बेसिक्स।
तो आपके सामने यहाँ पर आंसर है विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि डिस्क क्लीनअप एक क्लीनअप सॉफ्टवेयर है। विंडोज़, आपका विंडोज़ जानते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर कोई सॉफ्टवेयर वैसा नहीं होता है कि आप प्रोग्रामिंग करें, लेकिन विजुअल बेसिक एक हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें बात करें, इसमें होता क्या है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को अन्य सॉफ्टवेयर को विकसित करने में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर है। विजुअल बेसिक, कंपाइलर, असेंबलर आदि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा हमला स्तर, अटैक सरफेस कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और सेकंड हमला हस्ताक्षर, अटैक सिग्नेचर नहीं, थर्ड हमला पैटर्न, अटैक पैटर्न, फोर्थ हमला पथ, अटैक पथ। तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारा आंसर जो है हमारा अटैक सरफेस है, क्योंकि कंप्यूटर के संदर्भ में हमला स्तर यानी कि हमला सतह अटैक सरफेस वो तरीका है जिसे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकती है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 9th क्वेश्चन है। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमाणीकरण देखिए थोड़ा गलत लिखा गया है, आप थोड़ा अपने तरह समझ जाइएगा। तो यहाँ पर यह है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन है क्रिप्टोलॉजी, सेकंड क्रिप्टोग्राफी, थर्ड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, फोर्थ क्रिप्टो एनालिसिस। तो हमारा यहाँ आंसर है क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रकार डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे ना देख सके और ना ही पढ़ सके। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करता है, बल्कि उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी समानता प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी के लिए आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो पिंग कमांड आप जानते ही होंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिजली की आपूर्ति की जांच के लिए, सेकंड किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, थर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, फोर्थ नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर है सेकंड, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है। इसमें बात कर लें तो हमारा सब ये आंसर है, पिंग कमांड का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है। इनमें से किसे इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है बार कोड, सेकेंड ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको हम OMR बोलते हैं, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान यानी कि MIR, और फोर्थ है हमारा टच पैड। तो हमारा आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसके बारे में बात कर लें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता क्या है? इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। यह एक ऐसा इनपुट साधन है जिसके उपयोग से किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों का पहचान किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप जो OMR पे अपना आंसर गोला बनाते हैं वो कैसे चेक होता है। वो हमारा चेक होने का साधन ऑप्टिकल मार्क रीडर ही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 12th क्वेश्चन है। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करती है। ये कागज पर प्रतीक को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो पहला हमारा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, सेकंड थर्मल, थर्ड टेक्स्टजेट और फोर्थ है लेजर। तो हमारे यहाँ पर आंसर है डॉट मैट्रिक्स है। इसमें बारे में बात कर ले, परिणामों अथवा चित्रों को स्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। गैर प्रभाव वाले प्रिंटर प्रिंट के दौरान पेपर को स्पर्श नहीं करते, अपितु वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है क्योंकि यह प्रिंट के दौरान कागज को स्पर्श करता है, जैसे रेलवे में निकलने वाले यात्री टिकट इत्यादि। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो कि आप रेलवे में जो टिकट निकलते हैं वो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। बाकी और सब जो हमारे थर्मल और रासायनिक के तौर पर, गर्मी के तौर पर हमारे प्रिंट करते हैं वो दूसरे होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, जो कि हमारा आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 13 क्वेश्चन है। निम्न से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्लांटर, सेकंड फैक्स मशीन, थर्ड साउंड कार्ड, फोर्थ मॉनिटर।
तो हमारा आंसर है फैक्स मशीन। इसके बारे में बात कर लें, फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र करके टैक्स भेज या प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 14 क्वेश्चन है, पावर स्ट्रिप क्या है? तो हमारा पावर स्ट्रिप पे पहला ऑप्शन है, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। सेकंड, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। थर्ड, यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। फोर्थ, इसका उपयोग इनपुट संकेतों के वोल्टेज, करंट, पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो हमारे देखिए सभी, पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक वॉल आउटलेट की क्षमता के विस्तार करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। इसे एक्सटेंशन ब्लॉक, पावर बोर्ड, मल्टीपल सॉकेट आदि भी कहते हैं। इसके साथ एक साझा कई विद्युत उपकरणों को संचालित किया जा सकता है। ठीक है, पावर स्ट्रिप के साथ कई साझा कई विद्युत उपकरणों को संचालित किया जा सकता है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 15 क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप सभी इसे जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन है गूगल, सेकंड फायरफॉक्स, थर्ड माइक्रोसॉफ्ट एज, फोर्थ नेटस्केप नेविगेटर। तो वेब ब्राउजर जो पूछा गया है, जैसा कि हम जान रहे हैं गूगल है, हम वेब ब्राउजर हमारा क्या नहीं है? तो हमारा ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा यहाँ पर गूगल। जी हाँ, वेब ब्राउज़र हमारा गूगल नहीं, बाकी तीनों हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, मोजिला और नेटस्केप नेविगेटर, जो कि आप पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा। तो सारी चीज़ें इसमें है, अभी आपके लिए क्वेश्चन है तो ये आप में ये समझ लीजिए, वेब ब्राउज़र गूगल नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने के लिए कार्य करता है। इसे वेब ब्राउज़र कहते हैं, जिसमें अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हम यूज़ करते थे पहले, वो भी है, अभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला, क्रोम और सफारी जो हम यूज़ करते हैं, वो सब हमारा वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल जो हमारा है वो सर्च इंजन है। तो ये था हमारे पूरे टॉप 15 क्वेश्चन आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने आंसर जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।